हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आजकल बच्चों में एक नई बीमारी सामने देखने में आ रही है। कई सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेकर मेरी ओपीडी में आते हैं। उन बच्चों को हाथों और पैरों में रैशेस हो जाते हैं और फिर वो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और उसमें साथ में पस हो जाता है। बच्चों के मुंह में छाले हो जाते हैं, बच्चों को बुखार आता है, सर्दी खांसी होती है। तो आखिर यह बीमारी क्या है, कैसे हम इस चीज से बच्चों को बचा सकते हैं और यदि बच्चे को यह प्रॉब्लम हो चुकी है तो कैसे हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, यह जो बीमारी है इसका नाम है हैंड एंड फुट माउथ डिजीज। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह बीमारी केवल हाथों और पैरों और मुंह में होती है। यह एक वायरल डिजीज है जो कि कॉक्साकी वायरस के इन्फेक्शन से होती है और यह कंटेजियस है। दोस्तों, बहुत तेजी से एक बच्चे से दूसरे बच्चे में यह फैलती है। जिस बच्चे को यह प्रॉब्लम है, यदि उस बच्चे को कोई कंटेजियस इन्फेक्शन है, मान लीजिए उस बच्चे को कोई सर्दी जुकाम है, तो उसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा उसकी सर्दी जुकाम से उसके जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन निकलेंगे उससे दूसरे बच्चे को यह बीमारी तेजी से हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, या यदि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो उस बच्चे को अभी आप स्कूल बिल्कुल मत भेजिए, ताकि दूसरे बच्चे इससे अफेक्टेड ना हो सके। यदि आपका बच्चा पार्क में जाता है, कहीं खेल रहा है दूसरे बच्चों के साथ में, तो उस चीज को होने से अभी रोकिए और बच्चे को आराम दीजिए। दोस्तों, यह जो वायरल बीमारी है तो इसके और मैं विस्तार से आपको लक्षण बताता हूं ताकि आप उस चीज को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले क्या होता है, ये एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह शुरू होता है, जिसमें बच्चे को सर्दी जुकाम होता है, बच्चे को खांसी होती है, बच्चे को फीवर आता है। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन बच्चे को रैशेस आना शुरू हो जाते हैं, उसके हथेलियों में, पैरों के तलवों में, उसके नीज पर और उसकी एल्बोज पर भी मैंने कुछ बच्चों को देखे हैं। एल्बोज पर रैशेस आना शुरू हो जाते हैं जो कि ब्लिस्टर्स के रूप में आ जाते हैं और उसमें पस बन जाता है। उसके बाद दोस्तों, तीसरे दिन या चौथे दिन बच्चों के मुंह में छाले हो जाते हैं और मुंह में छाले होने के कारण बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। इसमें बच्चों को साथ में फीवर भी होता है। फीवर के साथ साथ बच्चों को गले में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। दोस्तों, इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह कोई सीरियस इलनेस नहीं है। कंटेजियस है, बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन सीरियस इलनेस नहीं है, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए दूसरी वायरल डिजीज की तरह ये भी 7 से 10 दिन में अपने आप धीरे धीरे जो है ये बच्चों को ठीक हो जाता है। दोस्तों, कई पेरेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इस बीमारी को वो चिकन पॉक्स समझने लगते हैं, क्योंकि इसमें भी चिकन पॉक्स की तरह रैशेस आते हैं, फीवर आता है बच्चों को। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, चिकन पॉक्स में और इसमें दोनों में काफी अंतर है। चिकन पॉक्स में जो दाने शुरू होते हैं शरीर में, वो चेस्ट से या बैक से शुरू होते हैं और फेस पर भी आते हैं, जबकि इस बीमारी में जो दाने होते हैं, जो रैशेस होते हैं, जो ब्लिस्टर्स बनते हैं, वो हथेलियों में, तलवों में, पैरों में, हाथों में ही होते हैं, पूरे शरीर पर नहीं होते मैक्सिमम केसेस में। तो इस तरह से आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि इस बीमारी का उपचार क्या है, कैसे हम इसमें बच्चों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं है, इसीलिए यदि यह बच्चे को यह बीमारी हो जाती है तो उसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी जो वायरल इन्फेक्शन है जैसे इन्फ्लुएंजा, इसकी तरह इस बीमारी का कोई भी वैक्सीन अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है। लेकिन यदि यह आपके बच्चे को यदि यह बीमारी एक बार हो जाती है तो इसकी एंटीबॉडी शरीर में बन जाती है, तो अगली बार या दूसरी बार इसके होने के चांसेस बिल्कुल कम से कम हो जाते हैं। यदि बहुत ज्यादा ही आपके बच्चे की इम्यूनिटी वीक है तब कहीं जाकर ये बच्चे को हो सकता है, नहीं तो अगर एक बार ये प्रॉब्लम हो गई तो दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल कम से कम हो जाते हैं। दोस्तों, यदि मैं बात करूं इस बीमारी के ट्रीटमेंट की, तो चूंकि एक वायरल डिजीज है और एज यूजुअल वायरल डिसऑर्डर का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। यह वायरल डिसऑर्डर सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब अपने आप 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन में अपने आप ठीक होता है। लेकिन चूंकि बच्चे को यहाँ पर सिम्टम्स होते हैं, फीवर होता है, सर्दी खांसी होता है, तो यहाँ पर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बच्चों को देते हैं। जैसे बच्चों को फीवर है तो उसमें हम फीवर के लिए बच्चों को फीवर उतरने की दवाई देंगे। बच्चों को यदि सर्दी खांसी है तो वहां पर सर्दी खांसी की दवाई दी जाती है।
जैसे कि बच्चों को मैंने कहा कि रैशेस हो जाते हैं, तो वहां पर हम जो होते हैं ऑइंटमेंट का प्रयोग करते हैं या मॉइस्चराइजर्स का प्रयोग करते हैं। उसके लिए कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं जिनको लगाने के लिए बच्चों को दिया जाता है, ताकि बच्चों को वहां पर ड्राइनेस ना हो, बच्चों को वहां पर इचिंग ना हो और बच्चे उस जगह को खुजाए ना। नहीं तो क्या होता है कि बहुत तेज उसमें खुजली होती है, और खुजली जब होती है तो बच्चे उसमें खुजली करते हैं, तो उससे घाव बन सकता है। फिर दूसरी जगह यदि बच्चे खुजली करने लगे तो वहां से वहां भी हो सकता है। इसीलिए इसमें जो है ऑइंटमेंट का प्रयोग हमें जरूर से जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें यदि मैं बात करूं तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो इम्यूनिटी का ही है। यदि आपके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी है तो कोई भी वायरल डिसऑर्डर हो वो नहीं होगा, यदि हो भी गया तो बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। इसलिए बेसिक जो चीज है वो आपको जो ध्यान रखना है वो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। यदि आपको बच्चे को बचाना है तो इम्यूनिटी बच्चे की अच्छी रखिए। तो मैक्सिमम चांसेस नहीं होने के होंगे, लेकिन हो गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका बच्चा कब 3 से 4 दिन या 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। इसीलिए बेसिक कंसेप्ट जो है वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर औषधियां देने का है, जिसमें कि बच्चों के लिए आप बच्चों के लिए गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय आयुर्वेद की बहुत अच्छी एंटीवायरल औषधि होती है, एंटीवायरल जिसे हम कह सकते हैं कि दवाई होती है, वो आप बच्चों को दे सकते हैं। गिलोय का सत्व फॉर्म आप बच्चों को दे सकते हैं। गिलोय की घनबटी गोलियां आती हैं वो आप दे सकते हैं बच्चों को। इसके अलावा आंवला आप बच्चों को खिलाइए, आंवला भी बहुत अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है। आंवले का मुरब्बा आप बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह से इन औषधियों का प्रयोग आप बच्चों में कर सकते हैं। दोस्तों, इस बीमारी में चूंकि बच्चों के मुंह में छाले हो जाते हैं, इसलिए बच्चे खाना नहीं खा पाते अच्छे से। वो खाना नहीं खाने के कारण जो होते हैं पेरेंट्स घबरा जाते हैं, पेरेंट्स को लगता है अरे हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। तो दोस्तों, नॉर्मल सी बात है कि जब हमें भी छाले होते हैं तो हम खाना नहीं खा पाते। इसलिए इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है, उनको लिक्विड डाइट आपको ज्यादा देना है, ठंडी ठंडी चीजें देना है, ताकि बच्चों के छालों में भी आराम मिले और बच्चे आसानी से वो चीजें पी सकें। इसके लिए आप बच्चों को कोकोनट वाटर दे सकते हैं, कस्टर्ड दे सकते हैं, ठंडा ठंडे आप मिल्क शेक दे सकते हैं। ठंडी ठंडी चीजें आप दीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाइए ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे और वायरस का प्रभाव जो कम से कम हो। यदि मुंह में छाले ज्यादा हो गए हैं तो आप छालों के लिए लोकल एप्लीकेशन के लिए ट्यूब आता है लगाने के लिए, वो प्रयोग आप कर सकते हैं। नहीं तो सीधा सा आपको कुछ नहीं लगाना है तो सिंपल सा आपको मैं उपाय बताता हूं कि अपने घर में यदि शुद्ध देसी गाय का घी है तो आप बच्चों को घी अप्लाई कर सकते हैं। पूरे माउथ में अपनी उंगली से घी अप्लाई कर दीजिए। या फिर आप बच्चों को चाहें तो नारियल का तेल हर घर में उपलब्ध होता है, नारियल का तेल दिन में 3 से 4 बार बच्चे के पूरी तरह मुंह में लगाइए। तो वो क्या करेगा, वो जो घाव होते हैं, वो छाले होते हैं, उनको हील करता है और उससे छाले धीरे धीरे कम होते हैं। तो आप ये प्रयोग जरूर अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, इससे भी बच्चों के छालों में आराम होगा। इसके अलावा दोस्तों, दिन में 3 से 4 बार गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उससे बच्चों को गरारे कराइए, बच्चों को कुल्ले कराइए, उससे भी बच्चों के छाले ठीक होते हैं। लेकिन इस बात में आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा बड़ा है और आसानी से कुल्ले कर सकता है तो ही कराएं, यदि बच्चा छोटा है तो आप ना कराएं। क्योंकि ये जो बीमारी है वो अभी जो इस स्थिति में देखने में आ रही है, 2 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के उम्र के बच्चों के बीच में यह बीमारी देखने में आ रही है। इसलिए सावधानी जरूर रखें। दोस्तों, बचाव ही उपाय है, इसलिए ध्यान रखें कि यदि आपके बच्चे को यह बीमारी है तो बच्चे को आइसोलेट रखें, उसको स्कूल बिल्कुल ना भेजें, उसको पार्क में खेलने ना भेजें, दूसरे बच्चों के साथ खेलने ना दें, ताकि दूसरे बच्चे उससे अफेक्ट ना हो। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आइसोलेशन में रखें बच्चों को, आप आइसोलेट करके रखें, सेपरेट करके रखें। दूसरी चीज दोस्तों, इसमें हाइजीन का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जो बच्चे हाइजीन नहीं फॉलो करते उनको यह बीमारी ज्यादा होती है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, अपने बच्चों को हैंड वॉश करने की आदत डालें। हैंड वॉश अच्छे से, जो हैंड वॉश की टेक्निक्स बताई जाती हैं स्कूलों में, हैंड वॉश प्रॉपरली हैंड वॉश किया जाए। खाना खाने से पहले जरूर हैंड वॉश करें, अच्छे से हाथ धोकर ही खाना खाएं। इसके अलावा जब भी आपका बच्चा स्कूल से आता है या खेलकर घर के अंदर आता है तब भी उसको हाथ धोने की अच्छे से आदत डालिए। यही बचाव का एकमात्र उपाय है। और सबसे लास्ट दोस्तों जो टिप्स है वो है इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा। कोई भी वायरल डिसऑर्डर हो, यदि किसी बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो वायरस का इफेक्ट कम से कम हो जाता है या नेग्लेक्ट हो जाता है। इसलिए अपने बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए। बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मैंने अपनी प्लेलिस्ट में एक इम्यूनिटी की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने बताया है कि बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए और इस बीमारी से बचिए, सावधानी रखिए और सतर्क रहिए। जय आयुर्वेद।